गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने मम्मी पापा की बातें मानते होंगे और स्कूल से जो भी आपको टास्क मिलते हैं वो सारे टास्क ईमानदारी से करते होंगे। तो इन द सेम मैनर आपने शायद साइंस का भी किया ही हुआ होगा। जैसे मैंने आपको बोला हुआ था कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है दिन के दिन आप जो है उस पर बेस्ड नोट्स बना लें। लेकिन अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अगर सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक और टास्क बढ़ जाता है। और वो टास्क क्या है कि आपको नोट्स तो बनाने ही हैं, साथ में आपको एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है और अगर हो सके तो एक्टिविटी भी आपको कंप्लीट करना है। अगर पॉसिबल हो तो एक्टिविटी कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक्टिविटी करने से आपको जो समझ मिलती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज से उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलती है। और थ्योरेटिकल नॉलेज वाला आपने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, कुछ दिन में भूल जाओगे। लेकिन जो आपने खुद से किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट आपने खुद ने किया हुआ है, वो चीज़ें नहीं भूलती हैं जल्दी। ठीक है, तो आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में पहली बात तो हमें फाइबर समझ में आना चाहिए, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ अभी कि फाइबर से ही फैब्रिक बनता है। फैब्रिक में से फाइबर ज़रूर बाहर निकाल सकते हैं लेकिन फाइबर से फैब्रिक बनता है। फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स कोई भी प्लांट हो या फिर कोई भी फ्रूट हो, उसमें जो रेसे होते हैं, जो धागे होते हैं बिल्कुल पतले पतले ढेर सारे, वो कई बार आपके दांत में भी आके फंस जाते हैं अगर कोई भी आप फ्रूट वगैरह खा रहे हो तो उन्हीं रेसों को क्या बोला जाता है? फाइबर्स। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, चूँकि अभी आम का सीज़न है तो आम की जो गुठलियाँ होती हैं उसमें ढेर सारे रेसे होते हैं। तो वही रेसे जो होते हैं उन्हीं को फाइबर्स बोला जाता है। लेकिन हाँ, क्या सारे रेसे हम फैब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? तो आंसर है नहीं। कुछ ऐसे रेसे जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कपड़े बनाने के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स होने चाहिए? एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। दूसरा, कपड़े जो है वो थोड़ा सा टिकाऊ होना चाहिए, थोड़ा सा आरामदेह होना चाहिए। इन सब बेसिस पे हम जो है डिसाइड करते हैं कि कौन से फाइबर से हम फैब्रिक बनाने की कोशिश कर। फैब्रिक मतलब सिंपली जो धागे हैं उन धागों का को आपस में अगर मिला दिया जाए तो एक कपड़े के टुकड़े के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कपड़े के टुकड़े को ही बोलते हैं फैब्रिक। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है कि पहेली एंड बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता और कुछ प्राइज़ मनी उनको मिला होगा साइंस क्विज कंपटीशन में। दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो सीधी सी बात है, सभी के दिमाग में ये होता है कि मम्मी पापा मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी बस मौका मिल जाए मम्मी पापा के लिए कुछ करने का तो मैं तुरंत वो काम कर दूंगा। तो वैसे इन दोनों को भी मौका मिल गया कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो पैसे उनको मिले थे प्राइज मनी, वो तुरंत पहुंच गए कपड़े खरीदने के लिए अपने मम्मी पापा के लिए। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब ढेर सारे उनके पास क्लोथिंग के ऑप्शन थे, ढेर सारे कपड़े के ऑप्शन थे, तो वो कंफ्यूज हो गए। फिगर 3.1 एक बार देख लेते हैं। तो एक क्लोथिंग शॉप दिखा रहा है, उस क्लोथिंग शॉप में कितने सारे वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स होते हैं, कितने सारे टाइप्स ऑफ क्लोथ होते हैं, कितने सारे कलर्स होते हैं, सारी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इतना ज़्यादा जब आपके पास ऑप्शन हो, जब आपके सामने 2 या 3 ऑप्शन हो तो आप उन 2-3 में से चूज़ करना बड़ा ज़्यादा आसान होता है। लेकिन आपके पास अगर हज़ारों ऑप्शंस हो तो आपके लिए चूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहा है, द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तो शॉपकीपर ने उनको समझाया कुछ ऐसे जो क्लोथ्स थे, क्लोथ्स या फिर फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक मतलब ऐसे रेसों से बनाए जाने वाला जो कपड़ा है, उन्हीं रेसों को क्या बोला जा रहा है? फैब्रिक, या मतलब टाइप ऑफ जो धागे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दे वेर सम ऑफ देम वेर कॉटन एंड सम ऑफ देम वेर सिंथेटिक। कॉटन मतलब
आपके घर में रुई आती होगी, उस रुई का यूज़ जनरली दीप वगैरह जलाने के लिए ज़रूर किया जाता है। तो उसी रुई से धागा बनाया जाता है और उन्हीं धागों से जो है कपड़े के फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उन कपड़ों को क्या बोला जाता है, चूँकि वो कॉटन से बना हुआ है, उस रुई से बना हुआ रुई को ही कॉटन बोलते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, कॉटन क्लोथ। ठीक है। और सिंथेटिक मतलब क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब सिंपली यही मतलब होता है कि इसको इंसानों ने बनाया हुआ है, इंसानों ने बनाया हुआ है इस तरह के रेसों को, इस तरह के फाइबर्स को, या फिर इन्होंने कुछ लैब में पहले रिसर्च वगैरह किया था तो इनको ये इस तरह का कुछ फाइबर मिला, उसका इन्होंने अपना ये वाला इन्वेंशन बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया। तो बड़ी कंपनियां अब जो है उन्हीं इन्वेंशंस का फ़ायदा उठा रही हैं और खूब ढेर सारी मात्रा में फाइबर्स बना रहे हैं, फिर फैब्रिक्स में उनको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। आगे कह रहा है ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स, उसके पास वुल के मफलर्स भी थे, मफलर्स जो थे वो वुल के ही बने हुए होते हैं ज़्यादातर, एंड शॉल्स, शॉल भी थे। लेकिन हाँ, याद रहे कि जो आज के टाइम में ये वुल वगैरह के कपड़े आते हैं, गर्म कपड़े आते हैं, वो भी सिंथेटिक फाइबर का भी बन सकता है। ठीक है। शॉल्स भी थे उसके पास में। देर वेर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ भी थी। सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ मतलब उसमें जो सबसे छोटा धागा होगा वो सारे के सारे धागे आपस में मिल के जो साड़ी बनाएंगे वो सारे के सारे धागे किस तरह के होंगे, सिल्क से बना हुआ होगा। ठीक है। पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली और बूझो को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ कि पहली बार उन्होंने इतनी सारी वैरायटीज़ देखी, उनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी नई चीज़ें जानने के बारे में उनको मतलब एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे कैसे टाइप के क्लोथ्स होते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, सारे फैब्रिक्स को जो है अलग अलग टच करके ये महसूस कर रहे थे। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी, लास्ट में इन्होंने क्या किया कि एक वुल का मफलर लिया अपने पापा के लिए और कॉटन की साड़ी अपनी मम्मी के लिए। ठीक है। क्योंकि इनके पास इतना ही पैसा था कि वो उनके बजट के हिसाब से जो कपड़े थे वो यही थे, एक वुलन मफलर और कॉटन की साड़ी, तो उन्होंने ये ले लिया। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहली एंड बूझो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स, जब वो क्लोथ शॉप पे पहली बार गए थे उसके बाद ये नोटिस करने लगे कि इनके आसपास में कितने सारे टाइप के फैब्रिक्स हैं। ठीक है। या फिर फाइबर्स हैं, ऑब्वियसली फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है फैब्रिक। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लोथ्स, टॉयल्स एंड डस्टर्स वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। तो जो भी चीज़ें, जो भी अलग अलग काम करने के लिए जो भी अलग अलग तरह के कपड़े यूज़ कर रहे हैं हम, सभी की क्वालिटी अलग है, सभी का टेक्सचर अलग है। ठीक है। तो टेक्सचर अलग कब होगा, जब डिफरेंट फैब्रिक से मिलकर बना हुआ होगा। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड देयर गनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स। गनी बैग क्या होता है, जूट के जो बैग होते हैं जिसमें आलू वगैरह आता है, उन्हीं को गनी बैग्स बोलते हैं। ठीक है। और स्कूल बैग्स तो आपको पता ही है, तो स्कूल बैग्स और गनी बैग्स भी अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर बना हुआ था। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। तो आपको ये एक्टिविटी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने घर में जाना है और जितने भी तरह के आपको कपड़े के मटेरियल दिख रहे हो, चाहे वो आपके कपड़े, चाहे वो आपके पहनने वाले कपड़े हों, चाहे वो ब्लैंकेट हो, चाहे वो और भी बाकी सारे ऑप्शंस हो, उनमें से आपको क्या करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है और उनको छांटना है। क्या किस किस कैटेगरी में छांटना है, उनमें से कौन सा कॉटन है, कौन सा वुल है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है। बस ये 4 ही कैटेगरी है ही। ठीक है। या इसके अलावा 5वां कैटेगरी भी है तो वो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। तो क्लोथ शॉप तो आपने देख ही लिया। इसके बाद एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है। ठीक है। वो एक्टिविटी क्या है, पहली बात तो ये हेडिंग का नाम है वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, फैब्रिक के वैराइटीज़। ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में यही देखा कि कैसे डिफरेंट जो कपड़े हैं उनमें अलग अलग तरह का टेक्सचर है, उनको छूने पे अलग अलग तरीके की फीलिंग आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा नरम है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा ही खुरदरा है। तो ये सारे बेसिस पे जो है हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, किसके मतलब जो भी फैब्रिक्स हैं उनको कैटेगराइज कर लें। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन में यही समझा
कि एक कॉटन का बना हुआ होता है, एक वूल का बना हुआ होता है, एक सिंथेटिक होता है और एक सिल्क का बना हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको सिल्क नहीं पता हो तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो तो कि सिल्क क्या होता है, तो वो बता देंगे। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी करने को बोल रहा है। पहले एक्टिविटी में कह रहा है विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो आप टेलर की दुकान पे आपको जाना है, वहाँ पे जो भी वो छोटे छोटे टुकड़े काट के फेंक देते हैं, जो जिसका कोई यूज़ नहीं हो उनके, तो उनको आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। क्या करना है कि सारे जो भी कपड़े आपने कलेक्ट किए, और इस बात का ख्याल रहे कि अगर आपने कपड़े का एक टुकड़ा लिया है, एक टाइप के कपड़े का एक टुकड़ा लिया है, तो दूसरा टुकड़ा उसका लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसे आप दूसरे कपड़े के टुकड़े को आपको लेना होगा। तो ऐसे करके आपको फील करना है और सभी को फील करके आपको महसूस करना है। ठीक है, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आपको क्या करना है, शुरू में तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि कौन सी तरह के मटेरियल का बना हुआ है वो कपड़ा। तो जब आप टच करोगे, लेकिन हाँ, टच करने पे आप ये महसूस ज़रूर कर सकते हो कि ये नरम है या थोड़ा ज़्यादा खुरदरा है। तो आप पूछ लो कि ज़्यादा नरम है जो, उसको क्या बोलते हैं, जो रिलेटिवली थोड़ा सा कम नरम है उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा खुरदरा है उसको क्या बोलते हैं। तो ऐसे करके आप दिमाग में ये बात बैठा सकते हो कि अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नरम होता है उसको ये वाला बोलते हैं। उसकी खास बातें क्या होती हैं वो थोड़ा सा आप खुद से एक्सपीरियंस करके जान सकते हो। ठीक है, डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको मतलब ताज्जुब होता है इस बात को लेके कि यार ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है कि इतना ज़्यादा जो है डिफरेंसेस आ रहे हैं इसमें। When you look at any fabric, it seems a continuous piece। ठीक है, तो कोई भी अगर आप फैब्रिक अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि कंटिन्यूअस पीसेस हैं। किस चीज़ के, थ्रेड के। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इस पिक्चर में ढेर सारे वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, ढेर सारे आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं और ढेर सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे में गुत्था किए हुए हैं, इसीलिए ये जो है एक बड़ा सा टुकड़ा हमें दिख रहा है। बाकी है वही सिंगल थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कह रहा है नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। 3.2 में यही देखने को बोल रहा है कि आपको कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगे धागों के, और वो आपस में बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं। ठीक है, यही कारण है कि उनको हम अलग अलग बड़ी आसानी से नहीं कर सकते। दूसरी एक्टिविटी करने को बोल रहा है, कह रहा है सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। ठीक है, कोई भी कपड़े का टुकड़ा जो आपने लिया था उनमें से जो कॉटन वाला था उसको लेना है। ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। ये मैक्सिमम लोगों ने किया होगा कि कोई भी धागा किसी भी कपड़े में से बाहर निकल रहा है, उस धागे को आप बाहर खींचने गए तो वो खींचता चला गया, खूब लंबा सा हो गया, उस कपड़े में से वो एक धागा बाहर निकल गया। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, यही सेम चीज़ इसमें करने को बोल रहा है। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। अगर आपको कोई भी धागा बाहर निकला हुआ नहीं दिख रहा है, ऑल्दो आपको दिख ही जाएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो उस केस में आपको पिन से या नीडल से साइड से थोड़ा सा कुरेद के एक उनमें से धागा बाहर निकालने की कोशिश करना है और उस धागों को फिर खींच देना है। ठीक है, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। ठीक है, तो ये जो है, ये yarns जो होते हैं, जो धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, ये आपस में अरेंज्ड हैं। और कुछ मैक्सिमम केसेस में हम इस तरह का देखते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आपस में बंधे हुए लॉक्ड है, इंटरलॉक्ड है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ही हो, इसके अलावा कुछ जो है डायगोनल वाला टाइप का भी होता है। ठीक है, तो व्हाट आर दीज yarns मेड ऑफ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि हमारा कल आता है। ठीक है, तो याद रहे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, यार्न। ठीक है, तो यार्न क्या है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी कपड़े में वो यार्न होता है। ठीक है, लेकिन यार्न से भी छोटा एक यूनिट होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रॉपर रिवाइज करते रहो और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।